हेलो फ्रेंड्स, हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मैं प्रिया आप सभी को अपने चैनल में फिर से एक नई वीडियो के साथ में स्वागत करती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। तो मॉर्निंग का घर का साफ़ सफाई जैसे कि सारे हाउस वाइफ करते हैं, तो वो मैं भी कर चुकी हूँ। तो आज डीप क्लीनिंग की हूँ क्योंकि आज है सैटरडे, हस्बैंड जी का व्रत है। मैं नहीं कर रही हूँ, मैं भी करती थी, तो मेरा हो चुका है। तो उसके बाद तो मैं हस्बैंड जी को भी बोली, तो वो बोली नहीं, मैं करता आया हूँ तो कर दे, इसमें क्या हर्ज है। एक दिन अगर कोई मीरा मिस खा ले तो उसमें कुछ नहीं होता है। जैसे कि बिना लहसुन प्याज और मीट मछली, इसी को मीरा मिस हम लोग कहते हैं, तो खाने को। तो यहाँ देखिए सबको के लिए चाय लगा दे रही हूँ। सिर्फ हस्बैंड जी का नहीं लगाऊंगी, वो नहाएंगे धोएंगे, पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद ही खाएंगे। तो यहाँ बच्चों को मैं चाय बिस्किट दे देती हूँ क्योंकि सुबह सुबह ना पेट बहुत खाली खाली सा लगता है। तो आप सभी से भी मैंने शेयर किया है, तो प्लीज़ आप सभी भी सुबह का जो चाय बिस्किट होता है वो खा लीजिए। और यहाँ देखिए डब्बे वगैरह मैं समेट के रख दूँगी और बाबू को ना केटली धो करके दे देती हूँ। तो आज सैटरडे है फ्रेंड्स, तो बाबू लोगों का भी मतलब ट्यूशन है, दोनों का ही है। इसीलिए मैं ना फट से इन लोगों के लिए जो होता है सुबह का, वही ब्रेकफास्ट नाश्ता जो भी बोलिए, तो वही मैं बना दे रही थी। तो कुकर में मैं दाल बैठा दे रही हूँ धो करके, जो लाहर वाली होती है वो। तो फ्रेंड्स मैंने डेगची में ही पकाती तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था और गैस की भी बहुत मतलब ये हो जाती थी। तो इसीलिए मैं ना थोड़ा गैस की ये बचत करने के लिए कुकर में ही गला लेती हूँ। ज़्यादा नहीं गलाती हूँ, थोड़ा सा जैसे ये होता है ना, मतलब पकने में थोड़ा सा बाकी रहता है, उसी टाइम में उतार के फिर डेगची में डाल के अच्छे से उसे घोंट देती हूँ, तो वो अच्छी लगती है। मैंने ट्राई किया तो उसके बाद ही मैंने ऐसा करा, क्योंकि थोड़ी सी होता है अब गैस वगैरह का भी मतलब ये करना चाहिए, क्योंकि इतना महंगाई भी बढ़ रही है ना, इसीलिए। तो कोई बात नहीं है, उतना तो होता है। सभी कोई हाउसवाइफ ये सोचते ही होंगे कि कौन सा चीज़ कितने दिन में चला सकूं। तो ये बात तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रखती है हाउसवाइफों के लिए, और ये हाउसवाइफ ही ज़्यादा ये सब चीज़ों में ध्यान रखती है। तो यहाँ देखिए सब के लिए मैं यहाँ पूड़ियाँ गोल गोल सी बेलती जाऊँगी। और बड़ा वाला बाबू तो अभी दूध लेने के लिए गया है, और पहले जो भैया आते थे ना वो अभी नहीं आ रहे हैं, अब जा कर के लाना होता है। क्योंकि होता है ना फ्रेंड्स, जब कम उन लोगों के पास ग्राहक रहते हैं ना, तो वो लोग खुद घर चल के आते हैं कि ले लीजिए दीदी, ले लीजिए हमारे पास से। और जब उन लोगों का ग्राहक अच्छा खासा बन जाता है ना, तब थोड़ा वो लोग भाव दिखाने लगते हैं। मतलब मेरी भाषा में तो सही बोल रहे हैं। अब जो जो सोचे, तब ना वो बोलने लगे नहीं अब मैं नहीं आके दे सकूँगा, तो आ जाइए, टाइम नहीं है मेरे पास, वही बोल रहे थे। और इधर ना हस्बैंड ना थोड़ा 2-3 कीले ठोक रहे थे, जैसे झाड़ू वगैरह टांग करके रखने के लिए खिड़की के उस साइड। और यहाँ मैं नाश्ता लगा रही थी, तो आ जाइए आप सभी भी। तो दाल पूड़ी ही की हूँ फ्रेंड्स, सभी कोई के लिए, ज़्यादा तो ये जो होता है वो नहीं की हूँ। और यहाँ देखिए कपड़े वगैरह थी, और सैटरडे थी ना, तो सारे बेडशीट वगैरह भी मैं उठा दी हूँ और उस सबको भी मैं धो दूँगी। और एक बात है ना कि आप लोग देखे होंगे, नोटिस किए होंगे कि अभी ना मैं जितने भी मतलब तेल मसाला वाला चीज़ होता है, पूड़ी वगैरह तलने वाला, चाहे पराठा वगैरह, जैसे आलू पराठा हुआ, तो आलू पराठा तो अभी तक मैं शेयर नहीं की हूँ। जैसे सत्तू वगैरह तो मैं सुबह को ही पका देती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ना अभी गर्मी के सीज़न में ना रात में नहीं पकाती हूँ, क्योंकि रात में पका दो ना तो बिजली इतनी ख़राब कर रही है ना, खाना हजम ही नहीं होगा। तो वो खाना खा करके क्या फ़ायदा, जो मतलब ये फ़ायदा मतलब शरीर पे लगे ना खा करके। आदमी खाना आखिर क्यों खाते हैं? थोड़ा हेल्थ अच्छा रहे इसीलिए, ना कि हेल्थ बिगड़ जाए। और यहाँ देखिए उसके बाद नहाने धोने के बाद मैं आ गई हूँ फिर से किचन में, और जो होता है दोपहर का लंच बना रही हूँ। तो चावल इधर मेरा पक चुका था, तो मैं माड़ पसार करके फिर से मैं गैस स्टोव पे बैठा दी हूँ। जो भी थोड़ी बहुत होती है माड़ वो सोख लेती है। और उस साइड गैस में देखिए मैं दाल बैठा दी थी, तो दाल भी मेरा लगभग हो गया है। फिर से मैं दाल बैठाई हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी सी सुबह को बैठाई थी और वो ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद फिर से मैंने इस पर दाल बैठा दिया है। तो ये देखिए, इसे मैं अब चावल को भी उतार दूँगी, और ये जो दाल है ना, और देखिए दोपहर के लंच में आलू और बैंगन की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो ये देखिए दाल मेरा पक चुका है, तो इसे मैं ना डेगची में ट्रांसफ़र कर लूँगी, क्योंकि इस पर रहने दूँगी ना तो चिपचिपा सा लगता है, जैसे माड़ होता है ना उसी टाइप का। तो ये देखिए ऐसे करके रख दूँगी ना, तो बच्चे लोग खा लेंगे। तो लगभग मेरा लंच में यही होगा, आलू बैंगन की सब्ज़ी, दाल और चावल। और इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ मैं किचन में ही खाली खाना बना रही हूँ। तो इसके बाद ये देखिए रात जो शाम का होता है ना, ये
डिनर, तो वही मैं बना रही हूँ। तो डिनर में मैं आलू और पटल को पहले धो करके कट कर ली हूँ और उसके बाद मैं कुकर में डाल करके इसे बॉईल होने के लिए छोड़ दी हूँ। ज़्यादा मैं नहीं, 2 सीटी लगाऊंगी, इसी में ना अच्छी तरीके से गल जाती है। और मैं किस लिए इस पे पका रही हूँ ना फ्रेंड्स कुकर में, क्योंकि ना आलू वगैरह ना अभी अच्छे से ना पक नहीं रही है, मतलब सीज नहीं रही है, जो भी आप लोग कहते हैं, तो वो नहीं हो रही है। तो यहाँ देखिए मैं इस पर हल्दी और नमक दे करके इसे बैठा दी थी, तो इस पर 2 सीटी में लगा दी हूँ, तो अच्छी तरीके से पक गई है। तो यहाँ देखिए उसके बाद ये देखिए ना, और मैं नहा भी ली हूँ ना कपड़े वगैरह धोने के बाद, ऐसा नहीं है। और इतनी गर्मी में भला कौन बिना नहाए हुए रह सकता है। और यहाँ तक कि एक बार क्या 2-3 बार इस इतनी कड़ाके की गर्मी में हो जाती है। तो 3 बार तो बहुत कम ही होता है, लेकिन 2 बार तो एकदम ज़रूर से ज़रूर होता है। तो ये देखिए यहाँ कढ़ाई को मैं गर्म होने के लिए बैठा दी हूँ। और इधर ना बाबू पानी खोज रहा था, शाम का टाइम था, तो पानी तो सभी को प्यास लगती है, तो मैं उसे पानी दे दी हूँ। और यहाँ देखिए ना मम्मी आई हुई थी, और मम्मी क्यों आई हुई थी ना, क्योंकि जो पीहू है ना वो कान में ना ये जो होता है माचिस का तिनका घुसा ली थी ना, तो बहुत रो रही थी बहुत। तो वही मम्मी को मैं बोली ना, तो मम्मी दौड़ी आई कि चलो बच्ची है देख करके आते हैं। तो पापा जी से वो पूरा जिद करने लगी, तो वो लगाई हुई थी। तो मम्मी को और पीहू से बहुत ही लगाव है, तो मैं उसी को देखने के लिए आई थी कि कैसी है बच्ची। तो फ्रेंड्स वैसे तो हम लोग डॉक्टर के पास भी लेकर के गए थे, तो वो कुछ नहीं बोले ऐसे, मतलब जब तक वो ये करे ना थोड़ी सी, मतलब एक होता है ना हुड़ा जाता है ना कान में, उसी टाइप का हो गया था। तो वो रो की उठी ना, तो उसी में मेरा मतलब क्या बोलूँ जान निकल गया था। तो फिर इनके पापा को मैं फ़ोन की, तो फिर वो आए, फिर हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ गए हैं डॉक्टर के पास ले करके। तो डॉक्टर साहब जो है वो बोले कुछ नहीं हुआ है, एक ड्रॉप मैं दे देता हूँ, बस इसे दे दीजिएगा सुबह शाम। तो बस वही लेकर के आ गई थी। तो हम लोग शाम को ही गए थे, और जो हम लोग घर के सामने ही है वो डॉक्टर जी, तो उन्हीं के पास गई थी। तो ये हम लोग आ गए हैं। और यहाँ देखिए मैं ना कुछ बातें कर रही थी मम्मी से ही कि ये कितना आफत करने लगी है। वही मम्मी हमको डांट रही, थोड़ा आँख पे देखा करो बच्ची को, बच्ची है। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स के ध्यान है, लेकिन ये कब जो उठा करके डाल लेती है ना पता नहीं चलता। और कान में ना हमेशा ही कुछ ना कुछ डालती रहती है, अगर ध्यान दिए तो ठीक है, नहीं तो बस। और ये तिनका था इसीलिए उड़ा गया था, इसीलिए। और जो पिछले वीडियो में आपको बताई थी जैसे पपीता आता है, तो उसकी जो बीज होती है वो भी मैं लगे हाथ फेंक देती हूँ। तो यहाँ देखिए, छोड़िए कहाँ का बात, मैं कहाँ ले जाती हूँ। तो आप सभी फ्रेंड्स होते हैं, तो आप सभी के साथ में ये सब बातें शेयर करने में ना अच्छी लगती है। अब आदमी अपने फ्रेंड के साथ में और फैमिली के साथ में ही ना शेयर करती है, सारी बातें अपने दिल की खुल करके बातें किया करती है। तो यहाँ देखिए कढ़ाई गर्म हो गया था, तो उसके बाद मैं तेल दे दी हूँ। तेल में ना थोड़ी सी 5 फोरन में दी हूँ, और उसके बाद जो प्याज डाल दी हूँ। प्याज अच्छी तरह से भूनने के बाद फिर मैं उस पर मसाला डाल दी हूँ, जो भी मैं दोपहर में पीसी हुई थी, मतलब जीरा धनिया भी मैं पीसी हुई थी, और धनिया उल्हा करके मैं रख ली हूँ, धनिया और गोल की, और मिर्च ले ली हूँ, लहसुन। और ये सब तो आज ही मैं स्किप की हूँ, क्योंकि इनके पापा नहीं खाएंगे, इसीलिए उनके लिए क्या अकेले का खाना बनाऊँ। मम्मी पापा भी यही खाना खा रहे हैं, अभी सैटरडे है इसीलिए, सब कोई समझते हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ देखिए उसके बाद मैं टमाटर 2-3 काट करके दे दी हूँ मसाला भूनने के बाद, और थोड़े से नमक। तो इस सब्ज़ी में टमाटर थोड़ा सा डाल देने से ना अच्छा लगता है आलू और पटल में। तो यहाँ देखिए इधर जब तक ये गल रही थी ना, तो मैं यहाँ पानी रख ली हूँ, आटा गूंदने के लिए रखी हूँ। तो बस यही शाम का हम लोग का हो जाएगा, आलू पटल की सब्ज़ी और रोटी। तो आज का जो ये है ना फ्रेंड्स, मैं कोई भी और बीच का कोई काम नहीं दिखाई हूँ इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और मैं आज सोची ना क्यों ना मैं तीनों टाइम आज क्या पकाती हूँ बनाती हूँ वो आप सभी से शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ बताइएगा आप सभी को मेरा ये सुबह से शाम तक का खाना पकाना बनाना, और क्या क्या मैं बनाई हूँ, और यही सब मैं आप सभी से शेयर की हूँ। तो प्लीज़ बताइएगा। और जैसे कि होता है ना मतलब फुल डे में क्या करती हूँ, इधर उधर का भी काम बीच का दिखाना, तो फ्रेंड्स मैं आज नहीं दिखा सकती हूँ, कि उसके लिए तो सॉरी, क्योंकि ना मेहमान वगैरह रहते हैं ना, तो वो सब पॉसिबल नहीं होता है। किचन में जैसे होता है ना, कैमरे को कहीं सेट कर लीजिए और अपना काम करिए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब फिर भी मम्मी आ ही गई कैमरे में, तो ना
मम्मी तो ऐसे कुछ नहीं कहती है, लेकिन बाकी के जितने होते हैं ना वो लोग को थोड़ा कैमरे में आने में हिचकिचाहट सी होती है। तो इसके बाद देखिए मेरी सब्ज़ी भी पक गया था। मसाला वगैरह भूनने के बाद जो मैं बॉईल करके रखी थी उसे भी दे दी हूँ और अच्छे से मैं भून करके उसे भी पका ली हूँ। और उसके बाद देखिए यहाँ मैं आटा लगा लूँगी रोटी वगैरह करने के लिए। तो यहाँ देखिए आटा भी मैं लगा करके रख ली हूँ और तवा और ये सब मैं ऊपर से उठा करके यहाँ रख लूँगी। तो रात का डिनर यही होगा, आलू पटल की सब्ज़ी और रोटी। तो बस यही होगा। और फ्रेंड्स ये देखिए आप सभी से बातें करते करते मैं ना तीनों टाइम का खाना मैं आप सभी लोगों से शेयर कर ली हूँ और कैसी लगेगी प्लीज़ बताइएगा। तो देखिए कितना क्वांटिटी में आटा है तो समझ जाइए। तो हम लोग जैसे कि पीहू का तो छोड़िए 4 फैमिली कितना खाएंगे। तो मम्मी पापा आए हुए थे और बाबू लोग आया हुआ था, भतीजे लोग। तो पीहू से वो लोग भी बहुत खेलता है। तो अभी गर्मी का जैसे छुट्टी है ना स्कूलों में तो वो लोग आ गया है। तो इसी के लिए यहाँ मतलब रोटी वगैरह मैं बना लेती हूँ। और ना बाबू लोग है ना वो जल्दी सो जाता है, मन भैया भाई का बेटा लोग। तो इसी के लिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी उन लोगों के लिए रोटी वगैरह मैं पका रही हूँ। तो यहाँ देखिए रोटी वगैरह मैं यहाँ पर बना लेती हूँ बेल करके और इसी तरह से सेक सेक करके रोटियाँ भी मैं बना लूँगी। क्योंकि छोटे बच्चे हैं उन लोग मतलब सो जाएंगे ना तो फिर खाना वगैरह रह जाता है तो मन नहीं करता कि चलो भाई बच्चा है वो नहीं खाया और हम लोग कैसे खाएं, मतलब गले से उतरता ही नहीं है खाना। तो इसीलिए देख सकते हैं खिड़की से कितना भी मतलब इंजोर है ना, मतलब उजाला उजाला सा है। तो इसी के लिए तो यहाँ देखिए मैं खाना भी झट से बना लेती हूँ रात का। तो बच्चे हैं वो लोग को भूख लगेगा, जैसे ही वो लोग बोलेंगे ना तो मैं उन लोगों को दे पाऊँगी। और अगर नहीं बनाऊँगी ना तो फिर खोजेंगे तो फिर मैं भी नहीं बनाऊँगी तो ख़राब लगता है ना। और बिस्किट वगैरह कितना खाएंगे बेचारे बच्चे लोग है ना। तो इसीलिए तो यहाँ देखिए रोटियों को मैं ऐसे अच्छे से बेल बेल करके सारे रोटियों को मैं बना लूँगी। और जल्दी में बना लूँगी ना तो थोड़ा सा राहत हो जाएगा। और कोई मेहमान आ जाए ना, चाहे मम्मी रहे चाहे कोई भी रहे, तो थोड़ी सी बैठ के बातें उतें करने में अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसे लगेगी प्लीज़ बताइएगा। तो यहाँ देखिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो बाय बाय फ्रेंड्स।